और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती का समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद पर बड़ा हमला देखने को मिला है। सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। मायावती ने कहा, जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव। सपा की नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने की रखी है। सपा की नीयत दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रखी है। सपा की हरकतों से दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को सावधान रहने की जरूरत है, मायावती कहती हुई नजर आई है। दरअसल बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित की बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है और यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, किंतु श्री मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या श्री राम मंदिर और अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था, वे बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत और सोची समझी साजिश थी। सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। ये ट्वीट किया गया है मायावती की तरफ से, आपकी स्क्रीन पर भी है। साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर सपा की शरारत है। उन्नाव में फिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अनदेखी मिट्टी में मिल रही है। 4 करोड़ 39 लाख की योजना है ये। शहरों का मल इस्तेमाल कर जैविक खाद तैयार करने के लिए आधुनिक प्लांट लगाया गया था। तो फिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अनदेखी का ये मामला सामने आया है, जहां 4 करोड़ 39 करोड़ की योजना का ये पूरा मामला, शहरों का मल इस्तेमाल कर जैविक खाद तैयार करने के लिए आधुनिक प्लांट लगाया गया था। लेकिन पिछले 3 साल से उन्नाव का एफएसटीपी बंद पड़ा है। जल निगम ने साल 2018 में इस ट्रीटमेंट प्लांट को तैयार किया था और बाद में नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया था। इसे बनाने में 4 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत आई थी। शहर भर से मल लाकर यहाँ पर ट्रीट किया गया था और उससे जैविक खाद बनाकर इस्तेमाल करने की योजना थी। लेकिन नगर पालिका की अनदेखी की वजह से जनता का पैसा मिट्टी में मिल रहा है। यहाँ लगे सोलर पैनल भी खराब हो रहे हैं। तो 3 साल से यहाँ पर मिट्टी में मिल रही है ये योजना। करोड़ों का इस्तेमाल इसमें किया गया था, करोड़ों की लागत से इस योजना का निर्माण, लेकिन कोई फायदा नहीं। 3 साल से बंद है ये एफएसटीपी, पिछले 3 सालों से बंद है। लोगों में भी रोष अब देखा जा रहा है इसकी वजह से। 4 करोड़ 39 लाख की लागत यहाँ आई थी। शहर भर से मल लाकर यहाँ पर ट्रीट किया जाना था और उससे जैविक खाद बनाकर इस्तेमाल करने की योजना यहाँ पर थी। 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन नगर पालिका की अनदेखी की वजह से इस योजना पे लगा जनता का पैसा मिट्टी में यहाँ मिल रहा है। एफएसटीपी ये पिछले 3 सालों से बंद है। करोड़ों की लागत इसमें आई है और लाखों का सोलर प्लांट यहाँ पर खराब हो रहा है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सोलर पैनल जो यहाँ पे लगे हुए हैं खराब यहाँ पर हो रहे हैं। जनता के जो पैसे इसमें लगे हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर मिट्टी में मिल रहे हैं। नगर पालिका की अनदेखी की वजह से यहाँ पर इस तरीके से ये एफएसटीपी बंद पड़ा है। जनता के पैसे मिट्टी में मिल रहे हैं। बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है इस योजना में। करोड़ों की लागत से ये योजना यहाँ पर तैयार की गई थी, लेकिन सब कुछ यहाँ मिट्टी में मिल चुका है। जनता के पैसे तक यहाँ मिट्टी में मिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जल निगम ने साल 2018 में इस ट्रीटमेंट प्लांट को तैयार किया था और बाद में नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया गया। इसे बनाने में करोड़ों की लागत आई थी। शहर भर से मल लाकर यहाँ पर ट्रीट किया जाना था और उससे जैविक खाद तैयार होनी थी, लेकिन नगर पालिका की अनदेखी की वजह से यहाँ यह पिछले 3 साल से बंद है उन्नाव का एफएसटीपी। अब आपको बताते हैं एफएसटीपी है क्या आखिरकार। फिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मल से जैविक खाद तैयार करने का प्लांट है ये। इस प्लांट से शहर के मल से जैविक खाद बनाई जाती है, लेकिन ये अभी तक बंद पड़ी है। पिछले 3 सालों से सेप्टिक टैंक के मल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इस प्लांट से दरअसल शहर के मल से जैविक खाद बनाई जाती है, लेकिन नगर पालिका की जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिली है, इसकी वजह से जनता का पैसा सीधे तौर पर मिट्टी में मिल रहा है। इसको लेकर के लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। यहाँ लगे सोलर पैनल तक खराब हो रहे हैं। हम इस समय मौजूद है उन्नाव के हुसैन नगर। यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था जिसका नाम था एफएसटीपी, जिसको जल निगम
द्वारा बनाया गया था, जिसकी लागत थी 4 करोड़ 39 लाख रुपए। उसके बाद इस प्लांट को जो है नगर पालिका को हैंडओवर किया गया था। इस प्लांट के अंदर जो है, जो शहर के अंदर से निकलने वाला सीवेज है उसको लाया जाता था। लाने के बाद उसको ट्रीट करके खाद बनाई जाती थी। यहाँ पर जो हमारे संग मौजूद हैं, यहाँ के जो टेक्नीशियन हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? श्याम। श्याम, ये होता कब से ये बंद पड़ा हुआ है? सर 3 महीना हो गया। क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? सर लाइट हमें नहीं मिल पा रही है। कनेक्शन नहीं हुआ अभी कनेक्शन नहीं हुआ। और ये जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये बैटरियाँ इसकी ख़राब हो गई, इसी वजह से प्लांट हमारा बैठ जाता है। चालू करते हैं आधा घंटा 15 मिनट के लिए, बस बैठ जाता है। ये जनता का पैसा है, किस तरीके से बर्बाद हो रहा है ये आप देख सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके अंदर जो शहर से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता था उसको यहाँ पे ला के नगर पालिका के टैंकरों द्वारा लाया जाता था। और लाने के बाद इसके जो यहाँ बड़े बड़े जो टैंकर बने हुए उसमें डाला जाता था। उसके बाद ट्रीट करके इसको इससे खाद बनाई जाती थी, जो खाद यहाँ के जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, उनको दिया जाता था। लेकिन इस समय ये पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। जनता का पैसा यूँ ही बर्बाद हो रहा है और इस पर जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उन्नाव से आशीष गौड़, ABP गंगा। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब सवाल ये है कि 2018 से तैयार FSTP बंद क्यों है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। 2018 में से तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक ये बंद है। ऐसे में ये बंद क्यों है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, 4 करोड़ 39 लाख के प्लांट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इतने करोड़ों की लागत से तैयार हुआ है ये प्लांट, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। तीसरा सवाल, जनता के पैसों की बर्बादी का जिम्मेदार यहाँ पर कौन है? जनता के पैसों को मिट्टी में मिलाने का जिम्मेदार कौन? चौथा सवाल, FSTP और सोलर पैनल की अनदेखी क्यों की गई है? ये बड़ा सवाल है। पांचवा सवाल, उन्नाव नगर पालिका FSTP को कब चालू करेगी? तो नगर पालिका पर इस पर अनदेखी के यहाँ पर आरोप लग रही है। अनदेखी के लापरवाही जो की गई नगर पालिका की तरफ से, आखिरकार इसे कब चालू करेगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। 2018 में तैयार किया गया, करोड़ों की लागत से इसका निर्माण, लेकिन अभी तक इस प्लांट का कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिरकार तैयार किया गया तो अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, बंद क्यों है ये अभी तक? उन्नाव नगर पालिका पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं इसको लेकर के। FSTP और सोलर पैनल की अनदेखी आखिरकार क्यों यहाँ पर की जा रही है? जनता के पैसों की बर्बादी क्यों की जा रही है? और इस बर्बादी के पीछे का जिम्मेदार इसको लेकर के कौन है? सरकारी धन के पैसा यहाँ पर जिस तरीके से बर्बादी की गई है उसको लेकर के बड़े सवाल यहाँ पर अब खड़े हो रहे हैं। 2018 में इसका निर्माण किया गया और अभी तक यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। FSTP ये बंद है, तो ऐसे में आखिरकार बंद क्यों है? अगर इसकी जरूरत ही नहीं थी तो इसे बनाया क्यों गया था? और अगर बनाया गया है तो उसका इस्तेमाल अभी तक किया क्यों नहीं किया गया है? ये बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आम जनता के पैसे इसमें लगे हुए हैं। तो उनके पैसों की बर्बादी आखिरकार क्यों की गई जब इसका इस्तेमाल ही नहीं था? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों की लागत इसमें लगाई गई, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल अभी तक नहीं। जनता के पैसे, इसकी बर्बादी का जिम्मेदार इसमें कौन है, ये सवाल होता है। आखिरकार अनदेखी क्यों की जा रही है? उन्नाव नगर पालिका FSTP को कब चालू करेगी, ये बड़ा सवाल है। आगे रुक करते हैं। बेखौफ लुटेरों ने लखनऊ में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लग्जरी कार से पहुंचे लुटेरों ने गैस कटर से ATM को काटकर करीब 40 लाख रुपए कैश लूट लिए। हालांकि लुटेरों की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। इसी बीच बड़ी बात यह कि लुटेरों में राजधानी में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी है। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हैं। राजधानी में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, लुटेरे जो खुलेआम एक ATM को पे से कैश चुरा करके फरार हो गए हैं, 40 लाख कैश लेकर फरार, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी है। ये बड़े सवाल होते हैं। लग्जरी कार से पहुंचे थे ये बदमाश, ये लुटेरे, और ATM को काट करके 40 लाख कैश लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं और इसकी भनक तक नहीं लगती है। 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये पूरी घटना, ये पूरी वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई। वो तस्वीर ATM काट कर 40 लाख की लूट जो की गई है बदमाशों की तरफ से, पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी मौके पर ही मौजूद है, अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। अनुभव, राजधानी में इतनी बड़ी वारदात हो गई है, पुलिस को भनक तक नहीं लगी है, अभी मौके पे क्या तस्वीर है? पुलिस की तरफ से क्या छानबीन की जा रही है? क्या लुटेरों को पकड़ा गया? देखिए, सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखाएं कि ये ATM है कहाँ पर। ये सड़क आप देखिए, ये लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे है और ठीक उससे सटा हुआ ये SBI का ATM है।
ये खुर्दई बाज़ार है, गोसाईगंज का इलाका है। और अगर हम थाने की बात करें तो ये जो लखनऊ का जो थाना है वहाँ पर ही ये पूरी वारदात हुई है और सुशांत गोल्ड सिटी थाने के अंतर्गत ये इलाका आता है। अब यही एटीएम है, हालांकि अब तो ये बंद है, बैंक के लोगों ने इसको बंद कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से वो सोमवार तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि जो चोर आए उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पर लगाई, जहाँ पर आपको ये बाइक दिख रही है, यहाँ पर वो गाड़ी लगाई। और ये जो सीसीटीवी आपको दिख रहा है जो बिल्कुल ठीक बगल वाले मकान पर है, उसी सीसीटीवी में वो फुटेज है कि कहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी पहले लगाई। उसके बाद वो यहाँ पहुँचे इस तरफ, और यहाँ ये जो अलार्म सिस्टम है जो कि अगर कोई गड़बड़ करता है एटीएम के भीतर तो अलार्म से पूरा हम क्या सायरन बज उठता है, उसे काट दिया। ये तार अभी भी देखिए कटा हुआ है। उसके बाद भीतर चले जाते हैं, भीतर से शटर को बंद कर देते हैं और फिर गैस जो कटर मशीन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। एटीएम को एक किनारे से पूरा काट देते हैं और तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है। कैश उस वक्त भीतर था और उसे वो लेकर फरार हो जाते हैं। एक यहाँ पर भी 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा साफ़ नहीं आई हैं। पर ये ज़रूर है कि पुलिस ने वहाँ से भी जो डीवीआर है उसे लिया है। अजय जी जो मकान मालिक हैं वो बिल्कुल उन्हीं का ये मकान है और जो पिछला हिस्सा है मकान का वहीं पर वो रहते हैं। इनका भी कहना है कि जब कोई आवाज़ उन्होंने सुनी नहीं। अजय जी कोई भी आवाज़ आपको नहीं है? कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छा, आगे एक दुकान है और ये एटीएम है? ये 2 दुकान, हाँ एक दुकान एक एटीएम है, दो दुकानें हैं। 2 दुकानें हैं। और आपका पीछे की तरफ हिस्सा है मकान? पीछे है, बीच में आंगन है हमारा 400 स्क्वायर फीट का। तो इसीलिए हैं। और आपको जानकारी फिर कब हुई? हमको सुबह 9 बजे, लगभग 9 बजे बैंक से ही फ़ोन आया? बैंक से ही जो सुपरवाइज़र है उसने फ़ोन किया कि एटीएम में कुछ गड़बड़ी हो गई, जरा देखिए क्या बात है। अच्छा, जब आप आए तब भी एटीएम बंद था, शटर बंद? ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था? वो ताला पड़ा हुआ था। नया ताला? हमने उनसे पूछा कि क्या आपने ताला डाला है? बोले नहीं। तो मैंने कहा आइए देखिए। जब वो आए हैं तब हम ताला तोड़वाया गया तो अंदर क्या देखा फिर? अंदर जो है उसमें मतलब स्मेल आ रही थी। हम समझे शॉर्ट सर्किट हो गया है। आपको लगा शॉर्ट सर्किट हो गया ये? जी। तो उन्होंने कहा आप बाहर जाइए और वो अपना चेक करते रहे। वो बोले इसमें तो पैसा निकल गया है, चोरी हो गई है। तो हम लोग घबरा गए। फिर उन्होंने अपने अधिकारियों को फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट किया है। कब आई है पुलिस? जी। तो सीसीटीवी फुटेज भी लिया है यहाँ? जी, यहाँ से भीतर जो सीसीटीवी लगा था वो उस पर उन्होंने कुछ डाल दिया। हम तो समझे जल गया है, लेकिन उस पर कुछ काले रंग का स्प्रे टाइप का डाल दिया था। ठीक है अनुभव, आपने वहाँ बातचीत की, आप मौके पर है, वहाँ पे नजर भी आप रखिएगा किस तरीके से पुलिस छानबीन कर रही है, कहाँ तक पुलिस पहुंची है। बहुत शुक्रिया फिलहाल अनुभव तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आपसे लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसटीएफ ने माफिया अतीक के बेटों के 2 मददगारों को हिरासत में ले लिया है। अतीक के बेटे असद के 2 मददगारों को हिरासत में लिया गया। ये बड़ी खबर सामने आई है। हैदराबाद से हिरासत में लिए गए दोनों युवक पकड़ा गया। एक युवक असद का करीबी दोस्त बताया जा रहा है। वारदात के दिन असद का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। असद के मोबाइल फोन से कई लोगों से बातचीत भी की गई थी। इसके अलावा असद के एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया था। एक कैफे शॉप पर जाकर वहां भी कार्ड से पेमेंट किया गया था। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है। दरअसल हैदराबाद से 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं। अतीक के बेटे असद के दोनों मददगारों को हिरासत में लिया गया है। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। हैदराबाद से दोनों युवकों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल अतीक के बेटे असद के मददगार थे ये दोनों, लगातार उसकी मदद कर रहे थे इस पूरे मामले में। इनकी गिरफ्तारी हुई है। हैदराबाद से इन्हें हिरासत में लिया गया है। पकड़ा गया एक युवक असद का बेहद करीबी दोस्त बताया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि एसटीएफ ने माफिया अतीक के 2 मददगारों को हिरासत में लिया। दरअसल ये दोनों ही अतीक के बेटों के मददगार निकले हैं और अतीक के बेटे असद के 2 मददगारों को जिन्हें हिरासत में लिया गया है उनकी वो दोनों हैदराबाद में पाए गए। पकड़ा गया एक युवक असद का बेहद करीबी दोस्त है। वारदात के दिन असद का मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा था। और हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ इस पर। मोइन, यहाँ पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये दोनों ही अतीक के बेटे असद के बेहद मददगार थे।
देखिए, उमेश पाल का शूटआउट जिस दिन हुआ था 24 फरवरी को, उस दिन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद ने एक प्लानिंग के तहत अपना मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड लखनऊ में छोड़ दिया था। मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड दोनों का इस्तेमाल उसका एक बेहद करीबी दोस्त कर रहा था। मोबाइल फोन से तमाम लोगों से बातचीत की गई थी। इसके साथ साथ एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया था। कई एटीएम बूथ से पैसे निकाले गए थे। इसके साथ साथ एक कॉफी कैफे शॉप पर जो है वो कॉफी लेने के बाद उस कार्ड को स्वैप कराया गया था। दरअसल ये पूरा इसलिए किया गया था ताकि उस दिन घटना के दिन असद अहमद की मौजूदगी लखनऊ में दिखाई जा सके। तो पुलिस ने पड़ताल के बाद उस व्यक्ति को, उस युवक को आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन वो लगातार फरार चल रहा था। एसटीएफ की टीम ने जो है 2 दिन पहले हैदराबाद में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान असद अहमद का वो दोस्त जो है उसे हिरासत में ले लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है। इसके साथ साथ उस युवक के भाई को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों को पकड़कर पुलिस टीम उत्तर प्रदेश ले आई है। यानी कि पुलिस टीम लगातार एक्शन में है और एक के बाद एक खुलासे भी हो रखे हैं। बहुत शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी ये खबर थी, जहां माता अतीक के बेटे के मददगारों को हिरासत में लिया गया। आगे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आज मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार लेने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज दिल्ली जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति भवन में शाम 5:15 बजे होगा। पद्म विभूषण पुरस्कार कार्यक्रम का यह दूसरा चरण है। इस पुरस्कार को लेने के लिए अखिलेश यादव आज लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 5 बजे ये कार्यक्रम होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पुरस्कार को और इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए अखिलेश यादव, जो कि लखनऊ से दिल्ली, आज रवाना हो जाएंगे। मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तब आपको बताते हैं, इस बीच खबर भी आ रही है कि दिल्ली से खबर है, नेताजी को पद्म विभूषण मिलने पर बोले हैं सपा सांसद एसटी हसन, नेताजी के लिए हम भारत रत्न की मांग करते हैं। मुलायम सिंह ने हिंदू मुसलमान सौहार्द को आगे बढ़ाया। नेताजी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, उनकी कमी दिख रही है। उनका सम्मान सभी पार्टी के लोग करते हैं। एसटी हसन का ये बयान सामने आया है उस दौरान जब पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है नेताजी को। ऐसे में उन्होंने कहा कि नेताजी को पद्म विभूषण मिलने पर सपा सांसद एसटी हसन ने कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन साहब। सर, आज पद्म विभूषण मिल रहा मुलायम सिंह यादव जी को, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी की जो हस्ती थी, जो स्टेचर है, वो उनका बहुत बड़ा था। देश के लिए और देश की परिस्थितियों में जिस तरह से उन्होंने जनता को और यहाँ के लोगों को जोड़ा था, जिस तरह से यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द को साथ आगे बढ़ाया था, गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया था, जो हमारी परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, सियासत में होते हुए भी इन सब को बैलेंस करते हुए वो चले थे और सबका ध्यान रखने वाले व्यक्ति थे। पद्म विभूषण मिला, हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम तो ये चाहते थे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। जितनी उनकी उपलब्धियाँ, जितना उनका योगदान। क्या आप लोग आगे भारत रत्न की मांग करेंगे? मैं तो आपके माध्यम से कर ही रहा हूँ कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। वो ज़मीनी नेता थे, धरती पुत्र थे और उन्होंने हर मौसम के हालात देखे हिंदुस्तान के और कभी डगमगाए नहीं। शुक्रिया से बातचीत करेंगे मुरादाबाद सांसद एसटी हसन, जिन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को आज मिलने वाले पद्म विभूषण का स्वागत किया और इसके साथ साथ मांग की है कि नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार मिले, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए काफ़ी कार्य किया है। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मायावती का समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद पर बड़ा हमला देखने को मिला है। सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। मायावती ने कहा, जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव। सपा की नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने की रखी है। सपा की नीयत दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रखी है। सपा की हरकतों से दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को सावधान रहने की जरूरत है, मायावती कहती हुई नजर आई है। दरअसल बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशीराम,
हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित की बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है और यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, किंतु श्री मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या श्री राम मंदिर और अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था वे बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत और सोची समझी साजिश थी। सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। ये ट्वीट किया गया है मायावती की तरफ से, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर सपा की शरारत है। खबरों में आग्रह करते हैं सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश की जनसभा में मिले मुलायम, कांशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम का नारा लगाना भारी पड़ गया। रायबरेली में उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का केस दर्ज किया गया। ये मुकदमा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मारू त्रिपाठी की तहरीर पर लिखा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप है कि उन्होंने अखिलेश यादव की जनसभा में भगवान श्री राम पर अशोभनीय टिप्पणी की है। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हिंदू युवा वाहिनी ने स्वामी प्रसाद पर केस दर्ज करवा दिया है। पूरा मामला क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल उन्होंने नारा दे दिया था एक, इसी नारे को लेकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोग नजर आ रहे हैं। अखिलेश की जनसभा में स्वामी ने नारे लगाए थे। आज थाना कोतवाली नगर में हिंदू युवा वाहिनी के मारू त्रिपाठी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें एक जनसभा के दौरान भाषण देने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया। उस तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 202/3 धारा 295 के पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। अब सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ के लोक भवन, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर 795 लोगों को नियुक्ति पत्र लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। यूपीपीएससी के जरिए चयनित युवकों को नियुक्ति पत्र यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा रहा है। तस्वीरें भी इसके सामने आ चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद हैं। तमाम अधिकारी मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। यूपीपीएससी के तहत चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए हैं। मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र यहां पर सभी को दिया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। मंच पर आपको नजर आ रही हैं, सभी अधिकारियों के साथ है। लोक भवन की ये तस्वीरें आपके सामने और मिशन रोजगार के तहत यहां पर नियुक्ति पत्र दिया जाना है सभी युवकों को। लखनऊ के लोक भवन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आपको नजर आ रहे हैं। 795 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। यूपीपीएससी के तहत चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। मिशन रोजगार के तहत यहां पर सभी युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो मिशन रोजगार के तहत ये कार्यक्रम यहां पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं मंच पर, तमाम युवा यहां पर पहुंच चुके हैं। 795 युवाओं को नियुक्ति पत्र आज यहां पर दिया जाना है। यूपीपीएससी के तहत यहां पर सभी को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मिशन रोजगार के तहत यहां पर ये कार्यक्रम लखनऊ के लोक भवन से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सभी युवा पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। यूपीपीएससी के तहत चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र आज यहां पर दिया जाना है। तो मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र तमाम युवाओं को दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने लखनऊ के लोक भवन से ये तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन करते हुए भी यहां पर नजर आएंगे। तमाम संदेश भी दिए जाएंगे युवाओं को कि किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है, किस तरीके से उन्हें कार्य करना है। ये संदेश देते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।